हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एक एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस का, जिसको हम लोग देखेंगे। हेडिंग है इसका, फ्रॉम एमडीएस टू सेरेलैक एंड कैडबरी, वेयर इज़ द रेगुलेटर। तो जो खाने वाली चीज़ें हैं उन पर है और इसमें रेगुलेटर पे कुछ प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। In the past few weeks, questions have been raised about India's food safety regime in the wake of allegations against products as varied as infant food, health drinks and spices. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि सेंटेंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का जो फोकस्ड होना चाहिए कि टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई करें। अगर आप टेंस वर्ब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे ये आपके हैबिट में आ जाएगा और फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हैव बीन रेज्ड है टेंस वर्ब, और आते हैं और कहीं पर है इसमें नहीं, तो इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन होगा? तो यहाँ पर देखिए कि कॉमा है, यानी ये जो है एक फ्रेज के तौर पर आया है सेंटेंस के पहले। इन द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताह में, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? क्वेश्चंस। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ड दोनों एक ही है, इसी के अकॉर्डिंग आपका हैव आया। क्वेश्चंस रीच किए गए हैं, रीच मतलब उठाए गए हैं, किसके बारे में? अबाउट इंडियाज फूड सेफ्टी, इंडिया का जो फूड से रिलेटेड सेफ्टी है का जो रिजीम है उसके बारे में। और इन द वेक ऑफ, और किसके आलोक में, मतलब होता नहीं किसी घटना के आलोक में, तो किसके इन द वेक ऑफ मतलब इसके आलोक में। तो एक एलिगेशंस हुआ था, उसी के आलोक में इंडिया के फूड सेफ्टी रिजीम पर क्वेश्चंस उठाए गए हैं। और एलिगेशंस किसके खिलाफ थे? तो एलिगेशंस जो थे वो प्रोडक्ट्स हैं एज वेरिड एज। इसका करने का मतलब होता है कि बहुत विभिन्नता, मतलब एक प्रोडक्ट इस कैटेगरी का है तो दूसरे किसी और कैटेगरी का है। अब देखिए वेरी कहाँ से कहाँ कर रहा है। एक जो प्रश्न खड़ा हुआ है इन्फेंट फूड, मतलब बच्चों का जो खाना होता है उस पर, हेल्थ ड्रिंक्स होता है उस पर, और स्पाइसेस होता है उस पर, मतलब मसाले पर, सेफ्ट खाने का जो हेल्थ ड्रिंक होता है उस पर, और इन्फेंट फूड पर, ये सभी पर प्रश्न खड़े हुए हैं। आगे आते हैं। द कंट्रीज फूड बिजनेस रेगुलेटर फसाई इज प्रूविंग चार्जेज ऑफ अनहेल्दी शुगर कंटेंट इन नेस्ले बेबी फूड प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर टेंस वर्ब आपका इज प्रूविंग है और कहीं पर है नहीं। इसका सब्जेक्ट तो ऑब्वियस है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इस टेंस वर्ब का सब्जेक्ट है, लेकिन आपको क्या पहचानना है? सब्जेक्ट वर्ड। सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? रेगुलेटर। रेगुलेटर के अकॉर्डिंग ही ये इज आया है। तो कंट्री का जो फूड बिजनेस रेगुलेटर है, मतलब फूड का जो बिजनेस है उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने का मतलब है कि जो नियम बनाता है कि किस तरीके का फूड बनना चाहिए, किस तरीके का उसमें नियम कानून क्या होना चाहिए बनाने में। तो उसका जो नियामक है, रेगुलेटर का मतलब होता है नियामक, और उसका नाम क्या है? तो जो कॉमा के अंदर में है बंद है, फसाई। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इज प्रोबिंग, प्रोबिंग का मतलब होता है जांच कर रहा है। क्या चीज़ का जांच कर रहा है? चार्जेज ऑफ अनहेल्दी शुगर कंटेंट इन नेस्ले फूड बेबी प्रोडक्ट्स। जो शुगर का कंटेंट है जो कि अनहेल्दी है उसका चार्ज है किस पर? तो नेशनल बेबी फूड प्रोडक्ट्स है उस पर, कि कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा, अनहेल्दी है उसको माना गया है, उसी का चार्ज, उसी की जांच कर रही है एजेंसी। द एजेंसी हैज़ ऑल्सो बिगन कलेक्टिंग सैंपल्स ऑफ पाउडर्ड स्पाइसेस ऑफ सेवरल ब्रांड्स इंक्लूडिंग मार्केट लीडर्स MDH एंड एवरेस्ट आफ्टर रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग रेज कंसर्न्स ओवर कार्सिनोजेनिक एडिटिव्स। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो आपका टेंस वर्ब हो गया हैज़ ऑल्सो बिगन, और यहाँ पर कहीं पर है एक आ गया यहाँ पर रेस्ट। तो इसके पहले जो है, तो यहाँ तो सिंपल है, हैज किसके अकॉर्डिंग है? एजेंसी के अकॉर्डिंग। एजेंसी शुरू कर चुकी है, बिगन। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखें ग्रामर का, कि बिगन के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा V4 फॉर्म में आता है। तो ये ग्रामेटिकल चीज़ है कि बिगन के बाद जो फॉर्म आएगा, बिगिन के बाद, वो हमेशा वर्ब किस फॉर्म में आएगा? V4 फॉर्म में, मतलब ING फॉर्म में। शुरू कर चुकी है, कलेक्ट करना, क्या सैंपल्स को कलेक्ट करना शुरू कर चुकी है। और सैंपल किस चीज़ का है? माने नमूना। पाउडर्ड स्पाइसेज, वैसे जो मसाले हैं जो पाउडर के फॉर्म में आते हैं, और वो किसके हैं? तो बहुत सारे ब्रांड्स, सेवरल ब्रांड्स हैं, और उसमें शामिल है कौन? इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए
जिसमें मार्केट लीडर्स, वैसे ब्रांड्स जो मार्केट को लीड करते हैं, मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, उसमें कौन कौन है? एमडीएच और एवरेस्ट। और ये हो कब रहा है? तो ये हो रहा है इस घटना के बाद, आफ्टर के बाद जो घटना बताई गई है सेंटेंस में, उस घटना के बाद ये चीज़ शुरू हुआ है जो हम लोग ऊपर में डिस्कस किए। तो ये हो कब रहा है? ये हुआ है रेगुलेटरी अथॉरिटीज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वर्ब रेज्ड है, तो इसके पहले जो भी होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? अथॉरिटीज। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जो कि अथॉरिटी मतलब होता है कि जो अधिकारी हैं, जांच से रिलेटेड जो नियम बनाते हैं उनके जो अधिकारी हैं, कहाँ के? सिंगापुर के और हांगकांग के। उन्होंने कंसर्न मतलब चिंता जाहिर की है। रेस्ड कंसर्न का मतलब होता है चिंता जाहिर की है। किसके ऊपर? ओवर कार्सिनोजेनिक एडिटिव्स। एडिटिव्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ में कोई चीज़ मिलाया जाना। किसी चीज़ में जब कोई चीज़ आप मिलाते हैं तो उसको एडिटिव्स बोला जाता है, स्वाद के लिए, किसी चीज़ के लिए। तो वो जो एडिटिव्स है वो कैसा है? कैंसर उत्पन्न करने वाला उसमें कोई मटेरियल्स है, कुछ एलिमेंट्स है उसमें जो कैंसर पैदा करते हैं, उसी पर कंसर्न हुआ है। आगे आते हैं। द अथॉरिटीज इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर नॉट द फर्स्ट टू रेज रेड फ्लैग्स। अब यहाँ पर आते हैं, टेंस वर्ब खोजते हैं, आर नॉट। अब इसके पहले इसका सब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ तक तो सारा सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ड कौन चला जाएगा? अथॉरिटीज। इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो अथॉरिटीज जो हैं, जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ये दोनों जो कंट्री है कहाँ पर है? साउथ ईस्ट एशियन में है, साउथ ईस्ट एशिया में है। इसलिए बोला है कि ये पहले नहीं है, आर नॉट द फर्स्ट, ये पहले नहीं है किस चीज़ में? टू रेज रेड फ्लैग्स। मतलब जो है, मतलब मुद्दे को उठाने में, या आप कह सकते हैं कि जो प्रश्न खड़ा करने में गलत चीज़ हो रहा है उसके बारे में, ये पहले नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। A report in this newspaper has revealed that over the past 6 months, US Customs declined entry to 31% spice-related shipments of MDH over Salmonella contamination. अब देखिए यहाँ पर टेंस वर्ब आइडेंटिफाई कीजिए। हैज़ रिवील्ड, डिक्लाइंड एक है और कहीं पर है नहीं। आते हैं तो हैज़ रिवील्ड किसके बारे में आएगा? इसका सब्जेक्ट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन इसका जो इस टेंस वर्ब का जो सब्जेक्ट वर्ड है वो रिपोर्ट है। रिपोर्ट ने रिवील किया है, और रिपोर्ट इसी न्यूज़पेपर का है जिसका हम लोग एडिटोरियल कर रहे हैं, यानी इंडियन एक्सप्रेस का। उसने रिवील किया, उजागर किया है। उजागर करने वाली जो बात है वो दैट के बाद है कि पिछले 6 मंथ में, पिछले 6 महीने में डिक्लाइंड टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा? कस्टम्स। यूएस कस्टम ने डिक्लाइन किया है क्या? एंट्री को, माने एंट्री करने से मना कर दिया है। कितने को? 31% स्पाइस रिलेटेड जो शिपमेंट्स थे, मतलब जो टोटल शिपमेंट्स जो जाते थे कहाँ? यूएस में, उसका 31% को एंट्री बैन किया है, डिक्लाइन, इनकार कर दिया, उसकी एंट्री नहीं होने दी। और ये शिपमेंट्स किसका था? तो एमडीएच का था। और ये किस इशू पर इसको डिक्लाइन किया गया है? तो सल्मोनेला कंटेमिनेशन के बारे में। सल्मोनेला होता है कि भोजन को जो थोड़ा सा पॉइजनस बना देता है, उस तरह का बैक्टीरिया होता है, उसी तरीके का मिलावट है। इसी कारण क्या हुआ है कि उसको बैन किया, एंट्री मना किया गया है। आगे आते हैं। Data obtained by this newspaper from the US FDA shows that the refusal rate has doubled in the past 1 year. अब आगे टेंस वर्ब shows, has doubled। अब यहाँ पर देखिए, क्या ये जो है ऑब्टेन जो यहाँ पर है, ये क्या टेंस वर्ब है? नहीं, ये क्या है आपका? V3 है। और इसके पहले जो इस टेंस वर्ब के पहले जो सारा है, ये क्या है? इसका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? तो डेटा इसका सब्जेक्ट वर्ड है। इसका सब्जेक्ट वर्ड डेटा है। और ये नाउन जो है, ये नाउन प्लस V3 वाला हो गया, डेटा ऑब्टेन। डेटा जिसे प्राप्त किया गया किसके द्वारा? इस न्यूज़पेपर के द्वारा। और वो डाटा कहाँ से आया है? तो फ्रॉम द US FDA, जो फूड कंपनी को जो रेगुलेट करती है, FDA उसका नाम है।
उससे डाटा को लिया गया है और वो दिखाता है, डेटा दिखाता है। और दिखाता क्या है, जो डेटा बताता है वो दैट के बाद आता है कि जो अब हैज़ डबल्ड, तो ये सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, रिफ्यूजल रेट। रिफ्यूजल रेट हैज़ डबल्ड मतलब जो एंट्री बार बार मना किया जा रहा है, तो अस्वीकार करने का जो रेट है, जो मना करने का जो दर है, वो क्या हो चुका है, दुगना हो चुका है पिछले 1 साल में। ये इस तरह की बातें हैं, यानी कि इशू ये जो है काफ़ी सीरियस है। द EU टू हैज़ रिपोर्टेडली प्लेस्ड फूड आइटम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया अंडर द स्कैनर। अब यहाँ पर देखते हैं टेंस वर्ब कहाँ पर है, हैज प्लेस्ड। इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन चला जाएगा, EU। EU ने भी, टू का मतलब हो गया भी, मतलब पहले कोई और कर चुका और दूसरा कोई ए भी, पहले यूएस फिर EU भी क्या किया, प्लेस्ड किया है, मतलब रखा है। प्लेस समथिंग अंडर अ स्कैनर मतलब संदेह के घेरे में। ये आपका क्या है, ये जो है आपका वर्ब फ्रेज है। तो फूड आइटम्स को, और ये यहाँ जो V4 है ये क्या है, नाउन प्लस V4। फूड आइटम जो ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो आते हैं कहाँ से, इंडिया से, उनको क्या कर दिया है, स्कैनर में रख दिया, उनको जांच के घेरे में रख दिया है EU ने भी। द कॉन्टेमिनेंट्स इन क्वेश्चन आर डिफरेंट। अब यहाँ पर जो कॉन्टेमिनेंट्स हुआ, जो प्रदूषण वाली चीज़ है, जो मिलावटी चीज़ है, जो संदेह के घेरे में है, वो क्या है, अलग अलग हैं। और आर इस सब्जेक्ट टेंस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, कॉन्टेमिनेंट्स। इसी के अकॉर्डिंग आर आया है। और यहाँ से यहाँ तक तो सब्जेक्ट है ही, लेकिन जो सब्जेक्ट वर्ड है वो क्या है आपका, कॉन्टेमिनेंट्स। बट द ब्रांड्स इन द क्वेश्चन आर अमंग्स द मोस्ट वेल नोन। अब कह रहा है आर, ये तो आपका टेंस वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ड कौन चला जाएगा, ब्रांड। लेकिन ब्रांड जो संदेह के घेरे में है वो क्या है, अमंग्स द मोस्ट वेल नोन मतलब बहुत प्रसिद्ध है, माने बहुत बड़े बड़े हैं, उनमें से एक, उनमें से ये सब हैं जिनको संदेह के घेरे में है। द कंट्रोवर्सी हैव रेज्ड फियर्स दैट अ लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन मार्केट कुड बी बाईपासिंग द रेगुलेटरी रडार। एक अब टेंस वर्ब यहाँ आइडेंटिफाई पहले कीजिए, टेंस वर्ब कहाँ पर है, हैव रेज्ड, कुड बी बाईपासिंग। अब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ड इसको ढूंढ लीजिए, तो कंट्रोवर्सी जो होगा, कंट्रोवर्सी जो विवाद होता है उसने रेज किया है, उठाया है, फियर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। अब एक फियर जनरेट किया है, फियर डर पैदा कर दिया है, और डर जो है क्या है कि डर ये है, और कुड बी बाईपासिंग का सब्जेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, सेक्शन। कि जो इंडियन मार्केट का जो एक बड़ा भाग है वो शायद कर रहा है, शायद कर रहा है, कुड बी पॉसिबिलिटी बता रहा है ना, बाईपास कर रहा है मतलब अनदेखा कर रहा है, किसको, रेगुलेटरी रडार को, जो नियामक रडार है, जो क्षेत्र जांच करने वाली जो चीज़ है उसको ये बाईपास कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। इस तरह का बातें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। आगे आते हैं, The FSSAI came into being in 2008, 2 years after the enactment of the Food Safety and Standard Acts. अब देखिए, came into being ये आपका फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है जन्म होना या अस्तित्व में आना। FSSAI, अभी इसके बारे में चर्चा ऊपर में हम लोग किए थे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अस्तित्व में आई है कब, 2008 में। और ये 2008 में कब आई है, 2 years, 2 साल बाद, किसके बाद, तो इस घटना के 2 साल बाद। इनेक्टमेंट ऑफ, इनेक्टमेंट मतलब होता है कानून बनना, कानून बना, किससे रिलेटेड, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का जब इनेक्टमेंट हुआ, मतलब जब ये कानून बना उसके 2 साल बाद FSSAI का जन्म होता है। इट्स रेमिट एक्सटेंड्स टू मल्टीनेशनल्स लाइक नेस्ले एंड कैडबरी, established Indian companies like MDH and Everest, and thousands of small and medium-sized food businesses who have rather thin profit margins. अब देखिए, रेमिट का मतलब क्या हो जाता है, रेमिट का मतलब होता है कार्य क्षेत्र। इट्स किसके लिए आ रहा है, FSSAI के लिए, कि इसका जो कार्य क्षेत्र है, ये टेंस वर्ब आपका हो गया एक्सटेंड्स, और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो कहाँ तक फैला हुआ है, एक्सटेंड्स का मतलब होता है इतना तक फैला हुआ, तो कहाँ तक फैला हुआ है, मल्टीनेशनल्स का भी इसका कार्य क्षेत्र है, मल्टीनेशनल कंपनी को भी देखना है, जिसमें नेस्ले आते हैं, कैडबरी आते हैं, और दूसरे कौन ब्रांड्स हैं, इस्टेब्लिश्ड माने ख्याति प्राप्त जो इंडियन कंपनीज हैं, जैसे में MDH और एवरेस्ट, और बहुत सारे स्मॉल और मीडियम साइज फूड बिजनेस, और बहुत सारे जो छोटे और मंझोले जो बिजनेसेस हैं, हु हैव,
एक टेंस वर्ब आपका यहाँ है, और वो हु किसके लिए आया है, बिजनेसेस के लिए आया है जिनके पास रेजर थिन प्रॉफिट मार्जिन्स होता है, बहुत कम मार्जिन्स पे वो माल को सेल करते हैं, वो भी कंपनियां इसके कार्यक्षेत्र में आती हैं, इसके अधीन आती हैं। द एजेंसी हैज हैड ए चेकर्ड रिकॉर्ड। हैज हैड, चेकर्ड का मतलब होता है कि मिला जुला है, कोई कभी अच्छा भी है कभी खराब भी है, मतलब समवॉट लाइक गुड बैड दोनों। तो इस तरह का एजेंसी का रिकॉर्ड रहा है, मतलब अच्छा बुरा दोनों रिकॉर्ड रहा है, कोई अच्छा रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, इस पर हमेशा कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगते रहे हैं। इट हैज़ कंसिस्टेंटली बीन हैमस्ट्रंग बाय स्टाफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टेज। हैज कंस्टेंटली बीन हैमस्ट्रंग, ये आपका टेंस वर्ब हो गया। इट किसके लिए आ रहा है, फसाई के लिए। हैमस्ट्रंग का मतलब क्या होता है कि इसको पंगु बनाया गया है, किसके द्वारा, इसका मतलब इनइफेक्टिव कर दिया गया है। तो इसमें कारण बता रहा है क्या कि स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो इसके पास नहीं है, इसी कारण इसका क्या है, हैमस्ट्रंग का मतलब होता है क्रिपल्ड कर देना, किसी को काम ना करने देने के लिए पंगु बना देना उसको, तो इसी के कारण ये पंगु बन गया है। दिस हैज मेंट दैट अ लार्ज सेक्शन ऑफ द मार्केट व्यूज रेगुलेशन एज पेपर वर्क रैदर देन रेगुलर इंस्पेक्शन फॉलोड बाय एक्सपर्ट गाइडेंस। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हैज मेंट, एक तो यहाँ पर हो गया व्यूज, ये क्या टेंस वर्ब है बताइएगा आप लोग। दिस हैज मेंट, मीन का मतलब होता है सजेस्ट, ये सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, बताता है। अब ये व्यूज है तो इसके पहले जो मेंट के बाद जो आ रहा है वो सजेस्ट वाले पार्ट आ रहा है, तो व्यूज का सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, अ लार्ज सेक्शन। मार्केट का जो बड़ा हिस्सा है वो व्यूज करता है रेगुलेशन को, जो फसाई का जो रेगुलेशन है उसको किस रूप में देखता है, एज पेपर वर्क, पेपर वर्क में रूप में दिखता है, मतलब कागजी कार्य है सिर्फ, रैदर देन रेगुलर इंस्पेक्शंस, सिर्फ कागजी कार्रवाई है, जबकि ये होना चाहिए था रेगुलर इंस्पेक्शंस होना चाहिए था, मतलब नियमित तौर पे जांच पड़ताल होनी चाहिए थी, और इसको फॉलोड किसके द्वारा किया जाना चाहिए था, तो एक्सपर्ट गाइडेंस के द्वारा, ऐसा लेकिन होता नहीं है। The FASA is mandated to educate businesses and consumers on food safety. Is mandated, इसका मतलब होता है कि किसी को कानूनी रूप से मान्यता दिया गया है, तो फसाई को कानूनी रूप से मान्यता दिया गया। सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, फसाई, क्या करने के लिए, पर्पस बता रहा है कि बिजनेसेस को एजुकेट करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए, और कंज्यूमर्स को भी साथ साथ किस पर, तो फूड सेफ्टी पर, ये इसको कानूनी रूप से मान्यता दिया गया कि ये काम आपको करना है। आगे आते हैं, It is also tasked to collect and collate data regarding food consumption, incidence and prevalence of biological risk, contaminants in food, residues of various contaminants in food products and identify risks. अब देखिए, is also tasked, ये भी टेंस वर्ब है, और it आया है इसका सब्जेक्ट वर्ड, और इसको और भी टास्क दिया गया है, वो क्या करना है, टू कलेक्ट एंड कोलैट डाटा, मतलब एकत्रित करना और उसका मैचिंग करना, और वो डाटा किसके रिगार्डिंग होना चाहिए, तो फूड कंजम्पशन के रिगार्डिंग, जो खाना कंज्यूम हो रहा है उसके रिगार्डिंग, इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस ऑफ बायोलॉजिकल रिस्क, और जो मान लें कि जो घटनाएं हैं या जो प्रचलन में बायोलॉजिकल रिस्क है, बैक्टीरिया से या वायरस से जो इन्फेक्शन होता है उसका भी उसको डाटा कलेक्ट करना है। कॉन्टेमिनेंट्स इन फूड्स, जो फूड में मिलावट जो चीज़ हो जाती है उसको भी देखना है। रेसिड्यूज ऑफ वेरियस कॉन्टेमिनेंट्स इन फूड प्रोडक्ट्स, और जो बहुत सारे कॉन्टेमिनेंट्स होते हैं, मिलावटी चीज़ होता है, उनका जो बचा हुआ चीज़ होता है खाने में मिल जाता है, तो उसका भी देखना है। एंड आइडेंटिफाई रिस्क, अब यहाँ पर देखिए, ये जो है 2+V1 यहाँ है और 2+V1 यहाँ है, लेकिन एंड के बाद 2 नहीं आता है, ये काम तो करना ही है, और साथ में रिस्क को भी आइडेंटिफाई करना है, माने रिस्क पकड़ना है, खतरा कहाँ पर है उसको पहचान करना है। आगे आते हैं, The frequent controversies around food items indicate that agency had done a scarce justice to its remit. अब देखिए यहाँ पर एक तो हो गया कौन, इंडिकेट, टेंस वर्ब आपका, हैज़ डन, एक टेंस वर्ब यहाँ हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसका सब्जेक्ट तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, मैं यहाँ बार बार आप सब्जेक्ट वर्ड पे सिर्फ फोकस करूँगा, सब्जेक्ट नहीं पूछूंगा, तो सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, कंट्रोवर्सीज।
जो हम फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार होने वाला, बार बार जो कंट्रोवर्सी होता है किसके अराउंड में होता है, तो फूड आइटम से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सीज होता है वो बताता है, इंडिकेट करता है। इंडिकेट क्या करता है, तो वो दैट के बाद, दैट यहाँ किस रूप में है, कंजंक्शंस के रूप में। इसके बाद जो सेंटेंस है वो आपको इंडिकेशन बता रहा है कि कंट्रोवर्सीज क्या होता है, वो इंडिकेट क्या करता है कि हैज़ डन, ये सब्जेक्ट वर्ड इसका कौन हो जाएगा, एजेंसी। एजेंसी ने बहुत ही जस्टिस नहीं किया, माने अपने पद के साथ वो न्याय नहीं किया है। और न्याय किसके साथ नहीं किया है, तो टू इट्स रेमिट, जो अपने कार्य क्षेत्र है, जो उसको काम मिला उसके साथ वो न्याय नहीं किया, मतलब वो अपने काम को अच्छे से नहीं किया है। इन इंस्टेंसेस सच एज द वाइटल न्यूट्रास्यूटिकल्स केस इन 2015 द फूड अथॉरिटीज एक्शंस हैव बीन स्ट्रक डाउन बाय कोर्ट्स फॉर प्रोसीजरल शॉर्टकमिंग्स। अब देखिए ये तो काम अच्छा नहीं किया, लेकिन एक विशेष घटना को बता रहा है, उससे एस्टेब्लिश करने की ये ऑथर कोशिश कर रहा है कि देखिए इसका कमी को एक बार कोर्ट के द्वारा भी ऐसा इस्टेब्लिश किया गया है कि ये काम सही से नहीं कर रहा है। तो इन इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल्स के तौर पर, और वो एग्जाम्पल्स है द वाइटल न्यूरोसर्जिकल केस 2015 का बता रहा है, जिसमें हुआ क्या था, तो वो घटना ये बता रही है। हैव बीन स्ट्रक डाउन आपका टेंस वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन चलेगा, एक्शंस। जो फूड अथॉरिटी का एक्शन था, जो क्षेत्र कार्य था, उसको स्ट्रक डाउन माना हो गया था रद्द कर देना, किसके द्वारा, कोर्ट्स के द्वारा। और किस लिए किया गया था, तो फॉर प्रोसीजरल शॉर्टकमिंग्स। प्रोसीजरल का मतलब होता है जो आप काम करने के प्रोसेस में जो कमी होती है, तो शॉर्टकमिंग्स का मतलब तो कमी होगा, प्रोसीजरल मतलब होता है जो कार्य विधि कर रहे हैं उसमें कुछ कमी हो जा रही है, तो उसके चलते स्ट्रक डाउन कर दिया था, माने रिजेक्ट कर दिया था। अब आगे आते हैं। Regulations must contained with scientific uncertainty and the variance in rules amongst nations. अब सबसे पहले क्या करते हैं, टेंस वर्ब मस्ट कंटेंड। कंटेंड विथ का मतलब होता है डील करना, किसी से डील करना, टू डील विथ। कंटेंड विथ का मतलब हो जाता है टू डील विथ। तो रेगुलेशंस जो नियम जो हैं, नियमन जो करते हैं, उनको अवश्य ही डील करना चाहिए, किससे, साइंटिफिक अनसर्टेनिटी से। मतलब जो वैज्ञानिक रूप से जो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनिश्चितता होता है, कभी कुछ हो जाएगा कभी कुछ हो जाएगा, इसी तरह की बातें होती है। एंड द वेरिएंस इन रूल्स और एमंग नेशंस। अब कह रहा है कि जो रेगुलेशंस हैं उनको कदम ताल मिलाते रहना होगा, किसके साथ, तो कभी साइंस में कभी किसी चीज़ को बोलता है कि वो अच्छा है, कभी कुछ और निकालता है, तो दिनों दिन रिसर्च होते रहते हैं, तो डिफरेंट तरह के मार्केट में चीज़ें आती रहती हैं, तो उसको भी डील करना है। और साथ ही साथ जो बहुत सारे देश हैं उनके कुछ अलग अलग नियम होते हैं, तो उनके साथ भी उनको क्या करना है, यही बोल रहा है कि वेरिएंस इन रूल्स अमंग्स नेशन, अलग अलग देश के अलग अलग नियम होते हैं, तो उसके साथ भी कदम ताल मिलाकर आपको चलना है। आगे आते हैं। दैट इज वाई द फूड अथॉरिटी मस्ट रेगुलरली अपडेट स्टैंडर्ड्स एंड हैंड होल्ड एक्सपोर्टर्स। अब देखिए दैट इज वाई का मतलब था यही कारण है, दैट्स वाई का मतलब हो जाता है यही कारण है कि, अब यहाँ पर टेंस पर कौन हो जाएगा, मस्ट रेगुलरली अपडेट, और इसका सब्जेक्ट वर्ब कौन हो जाएगा, अथॉरिटी। तो फूड अथॉरिटी को अवश्य ही अपडेट करते रहना चाहिए नियमित तौर पर, क्या क्या चीज़, स्टैंडर्ड्स को और हैंड होल्ड एक्सपोर्टर्स को। और हैंड होल्ड का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट जो सप्लाई करने वाले हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्टर्स जो है निर्यात करते हैं उनको भी सपोर्ट करते रहना चाहिए। द फसाई हैज फॉलन शॉर्ट ऑन बोथ काउंट्स। हैज फॉलन यहाँ पर हो गया टेंस वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब कौन हो गया, फसाई, और ये दोनों में फेल हुआ है। फॉलन शॉर्ट का मतलब होता है ऑन बोथ काउंट्स, ये दोनों काउंट जो बता रहा है, ये दोनों बिंदु पर क्या कर गया है, असफल हुआ है। द फेल्यूर ऑफ MDH प्लान्स टू मीट द US FDA सैनिटरी स्टैंडर्ड शोज द इंडियन रेगुलेटरी इंपोर्ट एक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक तो टेंस वर्ब आपका सोज हो गया, और कहीं देखिए अब नहीं, एक ही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, सब्जेक्ट है। आप टेंस इसका सब्जेक्ट वर्ड आइडेंटिफाई कीजिए, तो सब्जेक्ट वर्ड आपका कौन हो गया, फेल्यूर। ये फेल्यूर दिखाता है, फेल्यूर क्या दिखाता है, और फेल्यूर किस चीज़ का है, तो आगे देखिए फेल्यूर है MDH प्लांट्स का, MDH जो मसाला उसका प्लांट्स का क्या फेल्यूर है कि वो मीट नहीं कर पाया, फेल कर गया,
प्राप्त करने में टू मीट द यूएसएफडीए सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, माने जो साफ सफाई का और जो चीज़ें हैं यूएसएफडीए का, यूनाइटेड स्टेट का, उसका जो एक प्रोटोकॉल है कि इस तरह की चीज़ें उसको फेल कर गया है अचीव करने में, ये दिखाता है, ये फेलुअर क्या दिखाता है, अब यही जो आगे बता रहे हैं वो दिखाता है कि इंडियन रेगुलेटर को खराब नज़र से दिखाता है, एक अपरिपक्व दिखाता है कि ये अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। तो इंडियन रेगुलेटर्स को यहाँ पर काफ़ी बदनामी हुई है। ए कंट्री विथ ए ग्रोइंग फूड मार्केट एंड एन एस्पिरेशन टू इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट इन द ग्लोबल मार्केट नीड्स अ मोर प्रोएक्टिव रेगुलेटर। अब यहाँ पर आते हैं, टेंस वर्ब आइडेंटिफाई कीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पर एक नीड्स है और कहीं पर है नहीं, यानी आप देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये सब्जेक्ट का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको नीड होगा या नीड्स होगा, ये किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग होगा। सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है इसका, कंट्री। ए कंट्री नीड्स अ मोर प्रोएक्टिव रेगुलेटर, एक कंट्री को जरूरत है, प्रोएक्टिव का मतलब होता है जो पहले से एकदम हर चीज़ को संभाल के चल रहा है, जरूरत आने वाले उसके पहले वो तैयार रह रहा है, मतलब सतर्क रेगुलेटर की ज़रूरत है, ज़्यादा सतर्क रेगुलेटर की ज़रूरत है। लेकिन अब कंट्री के पास कुछ और बता रहा है कि कंट्री में क्या क्या है, कंट्री क्या चाहता है। तो कंट्री विथ है ग्रोइंग फूड मार्केट, एक कंट्री ऐसा है जिसके पास फूड मार्केट जो ग्रो कर रहा है, एंड एन एस्पिरेशन, और उसके पास इंस्पिरेशन है, एस्पिरेशन है, आकांक्षा है, इच्छा है क्या करने की, टू इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट, अपना प्रभाव बढ़ाने की, ग्लोबल मार्केट में अपना प्रभाव बढ़ाने की इच्छा है। उस कंट्री को क्या करना चाहिए, तो उस कंट्री को यही ज़रूरत है कि एक रेगुलेटर जो काफ़ी तेज हो और अच्छे से काम कर सके, प्रोएक्टिव हो, मतलब काफ़ी एक्टिव होकर काम कर सके, उसकी ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, आपको करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।